दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जिस खबर के बारे में बात करने वाले हैं वो खबर आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक देश के तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जो कि वेतन वृद्धि से जुड़ी है, महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने जा रहे हैं और आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों केंद्र सरकार समय समय पर कैबिनेट मीटिंग लेते रहती है। लगातार कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और इस बार एक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी देने जा रही है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की वेतन वृद्धि जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होने जा रहा है। तो दोस्तों जानते हैं महत्वपूर्ण अपडेट को। तो खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कर्मी, सेविका, सहायिका को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और इसको लेकर वो तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों में विभिन्न राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था कि देश के सरकारी, गैर सरकारी विभाग में कार्य करने वाले महिलाओं और पुरुष कर्मी की बदहाली दूर क्यों नहीं हो रही है। बता दें कि समान काम के बदले समान वेतन के फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी कर्मी, आशा कर्मी का उल्लेख करके मोदी कैबिनेट से सवाल पूछे हैं कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हलफनामा के माध्यम से जवाब दाखिल करने के निर्देश भी पूर्व में दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि देश के अलग अलग राज्य में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका सहित तमाम तरह के जो कर्मचारी कार्य कर रहे, जिनको मानदेय के रूप में दिया जा रहा राशि पर्याप्त नहीं है और न्यूनतम मजदूरी से कम दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इसका कारण क्या है और ऐसा क्यों किया जा रहा और केंद्र सरकार इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इसका हलफनामा दायर करने का निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार को दिया गया था। इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मोदी सरकार को सुझाव दिया था कि इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए। तब जाकर मोदी सरकार ने कानून मंत्रालय की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में देश में कार्य करने वाले आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका सहित आशा कार्यकर्ता को दिए जा रहे मानदेय की समीक्षा करवाई और पाया कि वाकई में इन महिलाओं को दिया जा रहा राशि जो है मानदेय के रूप में प्रोत्साहन राशि के रूप में जो राशियांश और केंद्रांश को मिलाकर दिया जाता है वो तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान हो रहा और जिसकी वजह से किसी न किसी राज्य की आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हमेशा सरकार से भिड़ते नजर आती है। उग्र आंदोलन भी किया जाता है, किसी न किसी स्टेट में आंदोलन होते रहता है और इस समीक्षा में ये बातें प्रकाश में सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हलफनामा दायर करने के आदेश के आलोक में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा समीक्षा करवाई गई है जिसमें विभिन्न तरह की बातों की पुष्टि हुई है और ये पाया गया कि सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्रीय समाज कल्याण विभाग के साथ समीक्षा करने के बाद मोदी सरकार ने सभी राज्य को निर्देश दिया था कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न मामलों में जो कि अलग अलग राज्य से दायर हुए हैं और महिलाओं के द्वारा दायर किया गया है, जिसमें उदाहरण स्वरूप आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को उदाहरण देते हुए मामले दायर हुए थे जिसमें बताया गया था कि महिलाओं के द्वारा अनैतिक व्यवहार और अनधिकृत रूप से इसका दोहन किया जा रहा, जिसमें महिलाओं को भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे कर्मी और कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 6 हफ्ते में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दे दिया था, जिस पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्णय लेने की सलाह केंद्र की सरकार को दिया था। केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिया कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि आशा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है और चूंकि इसको लेकर अलग अलग राज्य में आंदोलन होता रहता है, किंतु ये देखा गया कि इसको लेकर राज्य सरकारों ने अब तक निर्णय नहीं किया है। इसलिए केंद्र अब अपने स्तर पर 16,000 से 18,000 वेतन बढ़ाने का निर्णय किया है और लगातार केंद्र सरकार और इनके प्रतिनिधियों को महिला आयोग में फजीहत का भी सामना करना पड़ता है। और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो जब तक इस मामले में केंद्र और राज्य हलफनामा दायर नहीं करते तब तक ये मामला अब रुकने वाला नहीं है और इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्रीय समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की मुहर लगते ही आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का वेतन 12,000 और 18,000 क्रमशः होना तय है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करना होगा जिसमें बढ़े हुए मानदेय का पूरा ब्यौरा केंद्र की मोदी सरकार को पेश करना होगा, तब जाकर लंबित मानदेय पर रुकावट समाप्त हो पाएंगे। वरना जो है केंद्रीय सरकार को सुप्रीम कोर्ट दुत्कारते रहेगी और अब तक अगर मानदेय वृद्धि नहीं हुआ तो इसका कारण राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच समन्वय की कमी को इसका जिम्मेदार भी माना जा रहा। केंद्र लगातार वेतन बढ़ाने का मामला राज्य सरकार पर थोप रही थी, जबकि राज्य विभिन्न कारणों का उदाहरण देकर और पेश करके केंद्र की बातों को दरकिनार कर रहा था। किंतु सुप्रीम कोर्ट की एंट्री लेते ही केंद्र सरकार केंद्रांश की राशि बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी से अधिक करने का प्रयास करेगी और इसको लेकर सरकार स्वयं भी तैयार हो गई है।
केंद्र सरकार ये समझ चुकी है कि राज्य सरकार उनकी बातों पर ऐसे ही गौर नहीं करने वाली है और इसको लेकर केंद्र सरकार को एक कदम आगे रखना होगा, क्योंकि केंद्र जैसे ही आगे बढ़ेगा राज्य सरकार भी आगे बढ़ जाएगी। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के वेतन वृद्धि करने को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया जाएगा और अब राष्ट्रीय महिला आयोग और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की फजीहत नहीं होगी। इसलिए केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी स्वयं ले ली है और मानदेय 16,000 से लेकर 18,000 करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आगे होता क्या है। ऐसे माना जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को अभी और भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि इन सभी कर्मियों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता मानदेय वृद्धि से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।